प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पूज्य श्री चारी जी महाराज के 97वें जन्मोत्सव के अवसर पर 24 जुलाई 2024 कान्हा शांतिवनम में दाजी द्वारा दिया गया संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं भंडारा संदेश को पढ़ना। व्यक्तिगत सामंजस्य से दैवीय सामंजस्य की ओर, फ्रॉम इंडिविजुअल हार्मनी टू डिवाइन हार्मनी। इस संदेश की शुरुआत दाजी ने बाबूजी महाराज द्वारा दिए गए एक कोट से की है। हमें अपने विचारों से ताकत मिलती है। ऐसा तभी होता है जब हम अपनी बनाई चीज़ों और ईश्वर द्वारा बनाई चीज़ों के बीच पूर्ण सामंजस्यता स्थापित करते हैं। बाबूजी महाराज। प्रिय बहनों और भाइयों, जेम्स एलन ने कहा है, मनुष्य अपने हृदय में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया है, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचार का परिणाम है। हम जानते हैं कि विचारों में ताकत होती है और हम अपने विचारों की ताकत से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक सोच रिश्तों में गलतफहमियां और टकराव पैदा कर सकती है। किसी के इरादों के बारे में सबसे बुरा सोच लेने से अनावश्यक बहस हो सकती है। मैं यह नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा जैसे नकारात्मक विचार कार्यस्थल में या स्कूल में हमारे प्रदर्शन को बाधित करते हैं, जिससे हमें आशा के अनुरूप उपलब्धि नहीं मिलती। इसके अलावा नकारात्मक विचार हमारी दैनिक गतिविधियों का मज़ा कम कर देते हैं। सतत चिंता करना या प्रतिकूल परिणामों के बारे में लगातार सोचना हमें अपने जीवन की आकांक्षाओं में पूरी तरह संलग्न होने से रोकता है। निरंतर रहने वाली नकारात्मकता जीवन के प्रति हताशा की ओर ले जाती है, जहां नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण सकारात्मक अनुभव भी महत्वहीन हो जाते हैं। नकारात्मक विचार हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं यानी इम्यून रिस्पॉन्सेस पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। लगातार नकारात्मक सोच अवसाद यानी डिप्रेशन और चिंता यानी एंजाइटी जैसी दशाओं को पैदा करती है या उन्हें बढ़ा देती है। मैं उतना काबिल नहीं हूँ या चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी जैसे विचार निराशा और चिंता का दुष्चक्र निर्मित करते हैं। सतत आत्म आलोचना और अपने बारे में नकारात्मक बात करने से इंसान का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वह अयोग्य महसूस करता है। सकारात्मक सोच तनाव को नियंत्रित करने और चिंता को कम करने में मदद करती है और एक शांतिपूर्ण मनः स्थिति को बढ़ावा देती है। ऐसी मनः स्थिति हमारी मनोदशा को सुधारती है, मानसिक रूप से हमें दृढ़ बनाती है, जिससे जीवन की दैनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार होते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपने बेहतर समग्र स्वास्थ्य और कम तनाव के कारण अक्सर लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। इसके अलावा जो लोग सकारात्मक मन स्थिति से संपन्न हैं वे आशावादी बने रहते हैं। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं उन्होंने सब कुछ खो दिया है और इससे भी बदतर वे आत्महत्या भी कर सकते हैं। हमारे विचार कई सारे प्रभावों से गढ़े जाते हैं, जिसमें संस्कार, परवरिश, समुदायों व परिवारों का माहौल तथा सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं वह सब कुछ शामिल है।
एपिजेनेटिक्स यानी पश्चात भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए भ्रूण अवस्था में हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्काग्र की बाह्य परत का विकास काफ़ी हद तक उस वातावरण पर निर्भर करता है जिसके प्रभाव के अंतर्गत हम गर्भ में रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी परवरिश हमारे वातावरण को निर्धारित करती रहती है, जो हमारे विचारों को और अधिक प्रभावित करता है। मैथ्यू किलिंग्सवर्थ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोगों की ध्यान केंद्रितता यानी फोकस की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को मापने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए एक दिलचस्प प्रयोग किया। एक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रतिभागियों से उनके जागने के घंटों के दौरान अलग अलग वक्त पर फ़ोन के ज़रिए संपर्क किया और उन्हें प्रश्नावली प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे अपनी दैनिक गतिविधियों को करते हुए ठीक उसी समय में जब गतिविधि हो रही है अपने मन में उठने वाले विचारों, एहसासों और अपने कार्यों के बारे में बताएं। इस ऐप ने डेटाबेस में उनके जवाबों को दर्ज भी किया। फिलहाल इस डेटाबेस में 83 विभिन्न देशों के लगभग 5000 लोगों से प्राप्त करीब 25 लाख जवाबों के नमूने मौजूद हैं। इन लोगों की उम्र 18 से 88 तक की है और वे सामूहिक रूप से 86 प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अ वॉन्डरिंग माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड, एक भटकता हुआ मन दुखी मन है नामक अपने अध्ययन में, जो 2250 लोगों से लिए गए डेटा पर आधारित है, उन्हें पता चला कि 47% समय मन भटकता रहा। 2 जब लोगों का मन भटक नहीं रहा था तब वे खुश थे और जब भटक रहा था तब वे कम खुश थे। और 3 यह दुख नहीं है जो हमें केंद्रित नहीं होने देता, बल्कि केंद्रित न होने से दुख होता है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी सकारात्मक केंद्रितता यानी पॉजिटिव फोकस की अवस्था है। क्या एक अस्थिर अनियमित मन रचनात्मक हो सकता है? एक तरीके से नकारात्मक मन कई सारे नकारात्मक चैनलों में बार बार स्थित होकर केंद्रित होता है। मन की यह प्रवृत्ति उसकी रचनात्मकता को क्षीण कर देती है। एक अशांत और अस्थिर मन कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह महान घोषणा की थी, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मन वाले व्यक्ति को सुख कहाँ है। भगवद गीता 2.66। हम सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। क्या इन सारी प्रचलित समस्याओं का एक समाधान हो सकता है? अस्तित्व संबंधी सभी समस्याओं का एक समाधान खोजना मानव जाति की शाश्वत खोज है। आइए मुंडक उपनिषद को पढ़ें और पूछे गए सवाल को समझने की कोशिश करें। श्लोक संख्या 1.1.3 में एक गृहस्थ ने गुरु के पास जाकर पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति, यानी गुरुदेव, वह कौन सी चीज़ है जो यदि ज्ञात हो जाए तो बाकी सब कुछ ज्ञात हो जाता है। मेरा मानना है कि यह खोज मात्र ज्ञान अर्जित करने से कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं इस सवाल को अलग शब्दों में पूछना चाहूँगा, गुरुदेव, वह क्या है जिसके माध्यम से यदि यह समस्या सुलझ जाए तो बाकी सभी चीज़ें सुलझ जाती हैं? इस सवाल पर मेरा जवाब इस प्रकार है, सही सोच और सही समझ के साथ
जीवन के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण रखने से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। यह परिणाम ध्यान, सफाई और प्रार्थना जैसे हार्टफुलनेस के नियमित मननशील अभ्यासों को करने से आता है, जो हमारे जीवन को परिष्कृत करते जाते हैं और नए सिरे से परिभाषित करते जाते हैं। सबसे पहले हम इन आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपने भीतर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत सामंजस्यता हमारी व्यक्तिगत रचनाओं और दैवीय रचना के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है। अब अस्तित्व के ये दोनों पहलू एक दूसरे के साथ स्पंदित हो सकते हैं और स्वाभाविक रूप से आपस में घुल मिल सकते हैं। जैसे एक पक्षी अपने दोनों पंखों के सहारे उड़ता है और अपनी पूंछ से निर्देशित होकर ऊंची से ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक तीर्थयात्री जीवन के दोनों आयामों को अपनाकर उन्हें संभालते हुए आध्यात्मिकता के आकाश में ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए सशक्त बनता है। ऐसे आध्यात्मिक तीर्थयात्री के बिल्कुल सही इरादे होंगे और इसीलिए सही सोच एवं उचित समझ के साथ साथ जीवन के प्रति हमेशा ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य में होगा। इसके अलावा ऐसे आध्यात्मिक तीर्थयात्री की जीवन शैली सकारात्मक रूप से उन लोगों को प्रभावित करेगी जो सक्रिय रूप से आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हैं और उस चीज़ को नहीं अपनाते जो मानवीय अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग सांसारिक पूर्ति के साथ आध्यात्मिक आकांक्षा को एकीकृत करने के महत्व को जल्दी ही समझ जाते हैं। इस तरह से एक आध्यात्मिक तीर्थयात्री बाकी लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दूसरों में ईश्वर भक्ति की भावनाएं उत्पन्न कर सकता है। आध्यात्मिक जीवन हमारे भौतिक अस्तित्व को प्रभावित करते हुए हमारी सभी सांसारिक गतिविधियों को संवार सकता है। तब हम इस बात को सराहने लगते हैं कि यह छोटा सा भौतिक जीवन किस तरह से बाहरी एवं असीमित दैवीय जीवन के भीतर विद्यमान रहता है। पूज्य बाबूजी का कथन जीवन में जीवन का असली अर्थ अब समझ में आता है। यदि एक आम इंसान ऐसे आध्यात्मिक तीर्थयात्री के जीवन को देख सकता है तो ईश्वर उसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं। बाबूजी के शब्दों में, जब कोई इंसान अपने में उचित सुधार करके ईश्वर के पास जाता है तब वह उस शिष्य को अलग तरह से देखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें खुद में सुधार करके अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हम उनकी आँखों का आकर्षण बिंदु बन सकें। हमेशा से भक्त ने प्रेमी की भूमिका निभाई है, जबकि ईश्वर प्रियतम की भूमिका में रहे हैं। लेकिन अब भूमिकाएं बदल जाती हैं। ईश्वर प्रेमी बन जाते हैं और भक्त प्रियतम बन जाता है। सन 1981 की अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान बाबूजी ने कहा था, अज्ञात की ओर आगे बढ़ो। आध्यात्मिक यात्रा में तीर्थयात्री कभी आगे आने वाले आयामों को नहीं देखता, बल्कि सिर्फ उन्हीं आयामों को देखता है जिन्हें वह पार कर चुका है। यह रात में तारों को देखने जैसा है। तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए जब हम तारों को गौर से देखते हैं तब हम उन्हें उस रूप में देखते हैं जैसे वे लंबे समय पहले दिखाई दिए थे। उसी तरह जो भी अनुभव किया या महसूस किया जाता है वह हमेशा ही महसूस करने वाले की वर्तमान स्थिति से पीछे ही होता है, यानी एक ऐसा तथ्य जिसे पूर्ण रूप से समझने के लिए
और अधिक विस्तार की आवश्यकता है। ज्ञान को एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी की आवश्यकता होती है जो जानता है, देखता या अनुभव करता है, और एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो ज्ञात है, देखी हुई या अनुभव की हुई है। इसके अलावा व्यक्ति हमेशा ही वस्तु से सूक्ष्मतर होता है। उदाहरण के लिए, हमारी इंद्रियां स्थूल इंद्रिय विषयक वस्तुओं को महसूस कर सकती हैं, लेकिन यही इंद्रिय विषयक वस्तुएं सूक्ष्मतर इंद्रियों को समझ नहीं सकती। 2. मन स्थूलतर इंद्रियों को समझ सकता है, लेकिन हमारी इंद्रियां सूक्ष्मतर मन को समझ नहीं सकती। 3. बुद्धि स्थूलतर मन को समझ सकती है, लेकिन मन सूक्ष्मतर बुद्धि को नहीं समझ सकता। और 4. चेतना स्थूलतर बुद्धि को जान सकती है, लेकिन बुद्धि सूक्ष्मतर चेतना को नहीं जान सकती। ज्ञाता हमेशा ही ज्ञेय से सूक्ष्मतर होता है, ज्ञेय हमेशा ही ज्ञाता से स्थूलतर होता है। इस बात पर गौर करना दिलचस्प है कि ज्ञाता ज्ञेय से सूक्ष्म होता है का यह तथ्य कणों की गतिविधि को मापने की कोशिश में शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए संघर्ष के समान है। जब तक कणों की गतिविधि को मापने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण अवलोकन किए जाने वाले कण से सूक्ष्मतर नहीं होगा, तब तक मापने का कार्य कणों के वर्ताव में हस्तक्षेप करेगा, जिससे उस कण का अवलोकन करना चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। यह जानते हुए कि ज्ञाता हमेशा ही ज्ञेय से सूक्ष्मतर होता है, हम निम्नलिखित को समझ सकते हैं। यदि कोई ब्रह्म को समझ सकता है तो निश्चित ही साक्षी ब्रह्म के परे होगा, यानी परब्रह्म की अवस्था में होगा, जैसा कि कई हार्टफुलनेस अभ्यासियों ने अनुभव किया है। यदि कोई केंद्र के अलावा अस्तित्व के सभी स्तरों का अनुभव कर सके तो क्या हो? यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि वह केंद्र में स्थापित हो चुका है। हम जो भी देखते हैं वह पहले से ही अतीत का हिस्सा है। हमें हमेशा ही अज्ञात की ओर आगे बढ़ते जाना है, उसकी ओर जिसे देखा नहीं जा सकता। ऐसे सकारात्मक उत्थान के लिए किस तरह का मनोभाव हमारी मदद कर सकता है? निर्गुण के रूप में ईश्वर की अवधारणा को सगुण के रूप में ईश्वर की धारणा से उच्चतर समझा जाता है। हम किसी चीज़ को उसके गुण से ही जान सकते हैं। यदि किसी चीज़ का कोई गुण ना हो तो उसे जाना या उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। आमतौर पर जिन अनुभवों को हम दैवीय अनुभवों के रूप में समझते हैं, वे वास्तव में दैवीय गुणों के अनुभव हैं। ये ऐसे गुण व ऐसी दशाएं हैं जिन्हें हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न चरणों पर अनुभव करते हैं, जैसे संतोष, शांति, प्रेम, साहस, स्पष्टता और ऐसे ही अन्य गुण। एक अभ्यासी का जीवन दैवीय गुणों और विशेषताओं के ऐसे अनुभवों से भरा होता है। इन्हें हमारे भीतर विद्यमान दिव्यता के प्रतिबिंबों के रूप में समझा जाता है, क्योंकि दिव्यता अपने आप में गुणों से रहित होती है और यह कभी भी ज्ञान या अनुभव की वस्तु नहीं हो सकती। यदि हमारा लक्ष्य सर्वोच्च है तो ऐसे अनुभवों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या हमें दिव्यता की इन कमतर अभिव्यक्तियों का स्वागत करना चाहिए या इन सारे अनुभवों को नेति नेति के त्यागपूर्ण मनोभाव के साथ देखना चाहिए और सर्वोच्च पर ही अपना दृष्टिकोण केंद्रित करना चाहिए? आमतौर पर जब हम परम सत्य को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, तब हम असफल होते हैं।
चूँकि यह अज्ञेय है, इसलिए ना तो हम इसे समझ सकते हैं और ना ही इसके अनुरूप अपना मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। हम इसे केंद्र, ईश्वर के साथ ऐक्य और ईश्वर साक्षात्कार जैसे परिचित शब्दों से वर्णित करते हैं, लेकिन भले ही हम इन शब्दों को समझते हैं, हम नहीं जानते कि वे क्या दर्शाते हैं। इन शब्दों का कार्य गणितीय समीकरण में x जैसा होता है। एक लक्ष्य को निश्चित और परिभाषित करने योग्य होना चाहिए, वरना यह हमारे किसी काम का नहीं है। हालांकि अनिश्चित परम तत्व निसंदेह हमारा गंतव्य है, लेकिन जब हम इसे व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप में लेते हैं, तब यह हमें असफल कर देता है। भक्ति मार्ग यानी प्रेम व श्रद्धा के मार्ग की शक्ति एक निश्चित वस्तु और लक्ष्य की उपस्थिति है। वह प्रियतम जिसे प्रेमी अपना प्रेम अर्पण कर सकता है, वह देवता जिसे भक्त अपनी भक्ति अर्पित कर सकता है। भक्ति मार्ग को लेकर एक पारंपरिक आलोचना यह है कि इसके अनुयायी रूप, गुण, अनुष्ठान के दायरे में जकड़े रहते हैं और वे इनसे परे जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि भक्त की भक्ति का विषय एक योग्य गुरु है जो सगुण और निर्गुण दोनों है, तो भक्ति का मार्ग एक सेतु की तरह कार्य करता है जो हमें ज्ञेय से अज्ञेय की ओर ले जाता है। यह एक सगुण दृष्टिकोण है जो निर्गुण परिणाम की ओर ले जाता है। अपनी यात्रा के दौरान हमें अपने भीतर असंख्य दैवीय गुणों के बारे में पता चलता है जो हमारी आध्यात्मिक हालत को बहुत प्रभावित करते हैं। फिर भी हमारी आध्यात्मिक हालत पर भक्ति जितना गहरा प्रभाव कुछ और नहीं डाल सकता। दैवीय गुणों के अनुभवों को समझने का सबसे उपयोगी तरीका यह है कि हम अपने गुरु के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, जो परम तत्व तक पहुंचने के लिए सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इन अनुभवों को गुरु के साथ जोड़कर और उन्हें उपहारों के रूप में स्वीकार करके हम गुरु के साथ अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाते हैं, जिससे वे हमें आनंद की ओर ले जाते हैं। उसी तरह से यदि हम अपने जीवन के कटु अनुभवों को भी दाता के प्रति ऐसे ही प्रेम और कृतज्ञता के भाव के साथ देखें, तो जीवन की पहेली पूरी तरह से सुलझाई जा सकती है। प्रेम और आदर के साथ कमलेश। पूज्य दाजी द्वारा दिया गया भंडारा संदेश यहीं समाप्त होता है। आप सभी को पूज्य चारी जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। पूज्य दाजी द्वारा दिए गए इस संदेश पर सभी कृपया मनन करें और इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।